हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आया हूं। मैं उपेंद्र वर्मा। जैसे कल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि रोजाना 6 बजे आपको हमारी क्लास मिलेंगी और इस क्लास के अंदर रोजाना कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप हमको बता देंगे कि सर हमको इस कंटेंट में ये चीज़ चाहिए, तो हम आपको चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। और भाई इसी के साथ माता सरस्वती का नाम लेके और इनके चरणों में शीश झुकाकर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई, और एक मोटिवेशन स्पीच के साथ। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। कब तक काम करना भाई हम सभी स्टूडेंट को? जब तक हमारी मंजिल क्या होगी? नौकरी। जो बच्चा पढ़ता है किस लिए? नौकरी के लिए। और तब तक चलना भाई, चाहे कितने भी रास्ते में रोड़े आए, कुछ भी आए, लेकिन तब तक चलना आपको जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ भाई, काफी बार 2017 से कंटिन्यू था, शर्म भी आने लगी थी, बार बार मैं वही गली से बैग उठा के चला। पड़ोस वाले बोलते रहे हमारे लड़के का तो 1 साल के अंदर हो गया, तेरा अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब भी होता भी अच्छे के लिए होता है, कहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कुछ अच्छी चीज आपका वेट कर रही हो, ठीक है। और इसी के साथ भाई हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भाई, महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ भाई। किस चीज में? महाभारत में भीम का किरदार किसने निभाया? एक तो हमारे लिए प्रश्न यही से उठ गया भाई, किसने निभाया भाई महाभारत में भीम का किरदार? प्रवीण कुमार सोबती में, जिसका हाल में निधन हो चुका भाई। और ये एक बोल सकते हैं भाई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक क्षति हुई है भाई, ठीक है। और इसी के साथ भाई, और इसके बारे में आगे जानेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों की थ्रो इवेंट में पदक दिलाने वाले भारत के एकमात्र एथलीट रहे भाई। कौन? प्रवीण कुमार सोबती। इसका नाम एक बार फिर से बोल दें, प्रवीण कुमार सोबती का क्या खासियत है भाई? राष्ट्रमंडल खेलों की थ्रो इवेंट में पदक दिलाने वाले भारत के एकमात्र एथलीट रहे भाई। और इसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे भाई हम लोग। स्क्रीनशॉट टाइम पे लेते रहना और अच्छे से लिसन मी फ्रेंड्स। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ, और ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, एशियाई खेलों में क्या क्या भूमिका निभाई भाई, हमारे देश का नाम इन्होंने समय समय पर कैसे रोशन किया। स्वर्ण पदक विजेता थे भाई 1966 के बैंकॉक डिस्कस थ्रो में। कब? 1966 में बैंकॉक डिस्कस थ्रो में। तो एक क्वेश्चन तो ये हो चुका भाई, बैंकॉक किसकी कैपिटल है भाई? बैंकॉक है थाईलैंड की कैपिटल। किस चीज की कैपिटल है? थाईलैंड की। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो हम लोग से कौन होगा भाई? प्रयुत चान ओचा। प्रयुत चान ओचा कौन होंगे भाई? प्रयुत चान ओचा। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, जैसा भी आप समझे वैसा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें भाई। नेक्स्ट इसके बारे में, कांस्य पदक भी इन्होंने जीता भाई 1966 में बैंकॉक के अंदर ही। किस चीज में? हैमर थ्रो में। किस चीज में? हैमर थ्रो में। और नेक्स्ट है भाई 1970 के अंदर स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है, और बैंकॉक में ही डिस्कस थ्रो के अंदर भाई। कहां पे? बैंकॉक में ही। और बैंकॉक के बारे में मैंने आपको बताया था, बैंकॉक की राजधानी, बैंकॉक किसकी राजधानी है भाई? थाईलैंड की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुत चान ओचा। कौन है भाई? प्रयुत चान ओचा। नेक्स्ट है भाई इसी के बारे में, रजत पदक भी इन्होंने भारत को दिलाया भाई। भारत की झोली में इन्होंने रजत पदक भी डाला 1973 में तेहरान में डिस्कस थ्रो में भाई। 1973 में कौन सी जगह पे आयोजन हुआ था भाई? एशियाई का तेहरान के अंदर। तेहरान किसकी कैपिटल है भाई? ईरान की कैपिटल। ईरान की कैपिटल है। यहाँ पे इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था, और डिस्कस थ्रो के अंदर। नेक्स्ट है इसी के अंदर राष्ट्रमंडल खेल भाई। राष्ट्रमंडल खेल जिनको कॉमनवेल्थ भी बोल देते हैं भाई। हमारे लास्ट टाइम दिन हमारे एक बार इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर भी हुआ था भाई। उनमें काफी अच्छा नाम कमाया था हम लोगों ने भी, काफी अच्छे पदक आए थे। उनमें कुछ स्टार खिलाड़ी समय पर समय समय पर अच्छे खिलाड़ी निकल के आए भाई। और इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1966 के अंदर किंगस्टन में भाई। किंगस्टन में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनमें कौन सा पदक जीता भाई? ये आप चेक कर लेना एक बार, टाइपिंग मिस्टेक है शायद। नेक्स्ट भाई इसी के अंदर है ओलंपिक 1968 मैक्सिको सिटी। ओलंपिक 1968 मैक्सिको सिटी और 1972 म्यूनिख में भाग लिया था भाई। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया भाई, भारत का प्रतिनिधित्व किया। किन्होंने? प्रवीण कुमार सोबती ने, जिनका हाल ही में निधन हुआ भाई।
नेक्स्ट है, और आपसे पूछ लिया जाए कि कितने साल की उम्र में निधन हुआ भाई, 74। कब भाई? 74। नेक्स्ट भाई इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है भाई। इसके सम्मान में, लता मंगेशकर जी के सम्मान में। और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें, साथ में नोट कर लेना, वो राइट नहीं किया भाई मैंने अभी इस पे, तो इसके बारे में लिखना, मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनके नाम से प्रोत्साहन मतलब पुरस्कार देने की शुरुआत की है भाई। कौन सी सरकार ने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मैंने बताया था आपको, मध्य प्रदेश के सीएम कौन होंगे भाई? शिवराज सिंह चौहान। कौन होंगे? शिवराज सिंह चौहान। जैसे कल मैंने बताया था, इनका निकनेम बताना भाई, कमेंट में बता देना आप लोग भी, इनका निकनेम क्या होगा? मामा। इनका निकनेम क्या होगा भाई? मामा। और आप एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये मध्य प्रदेश के 5वीं बार सीएम बने हैं भाई। कितनी बार? 5वीं बार सीएम बने हैं। और मध्य प्रदेश इसलिए जाना जाता है भाई, यहाँ पर गहरे वन भी हैं और सर्वाधिक, और क्या भाई यहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी, इसको नेशनल पार्क बोल देते हैं भाई। क्या भाई यहाँ पे नेशनल पार्क भी सर्वाधिक हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई टाइम पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है भाई? इथियोपिया। यहाँ पे भाई आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है देश की, तो लिखना अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा देश करेगा भाई? मेजबानी इसका करेगा इथियोपिया। अगर इथियोपिया के बारे में आपसे पूछ लिया जाए भाई, इथियोपिया किसकी, इथियोपिया कैपिटल क्या होगी? इथियोपिया कैपिटल होगी अदीस अबाबा भाई। क्या होगी? अदीस अबाबा। साथ के साथ नोट डाउन करते जाना भाई, अदीस अबाबा होगी। और इसी के अंदर लिखना भाई आगे, अफ्रीका संघ का मुख्यालय भाई एयू, इसको बोलते हैं भाई अफ्रीका संघ, एयू अफ्रीकन यूनियन जो भी है, आप अच्छे से नोट डाउन करना। और इसी के अंदर भाई इनका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो अफ्रीका संघ का मुख्यालय होगा अदीस अबाबा में। कहां पे? अदीस अबाबा में। और ऊपर क्या बताया था मैंने, अदीस अबाबा किसकी कैपिटल है भाई? इथियोपिया की। किसकी कैपिटल है? इथियोपिया की। और इथियोपिया में क्या होगा भाई? इथियोपिया में होगा अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022। और नेक्स्ट इसी में लिखेंगे भाई, अफ्रीका संघ के वर्तमान अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अच्छे से सुनना है इसको भी और नोट डाउन भी करना। अफ्रीका संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? अब्देल फतेह अल सीसी। कौन होंगे भाई? अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है भाई के बारे में, अफ्रीका संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है भाई, काफी एग्जामों में डेट पूछी जा चुकी है ये, ठीक है, विद डेट जरूर याद करना, खास करके हरियाणा के एग्जाम के लिए अंदर। इसमें 9 जुलाई 2002 को किसकी स्थापना हुई थी? अफ्रीका संघ की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 2002 के अंदर। और आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान कहां पर होगा भाई? डरबन भाई, डरबन दक्षिण अफ्रीका। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट चलते हैं अभी, नेक्स्ट अभी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला इनके बारे में। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कमीशन किया भाई। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कमीशन किया। कमीशन का मतलब समझते होगे भाई, जैसे हमने कल पर पढ़ाया है विशाखापट्टनम में INS, उसको कमीशन कर दिया, मतलब उसको एक मतलब अलग ही कर दिया उसको। चलो खैर जो भी है इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा फैक्ट, जो साथ के साथ बताऊंगा उसको जरूर नोट करना भाई। क्वेश्चन को चाहे आप एक बार छोड़ देना, ठीक है, तो साथ के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट उसको जरूर नोट डाउन करते रहना। तो भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब IISc का वो मुख्यालय कहां पर होगा भाई? मुख्यालय होगा बेंगलोर के अंदर। कहां पे होगा? बेंगलोर के अंदर। और बेंगलोर किसकी राजधानी भाई? कर्नाटका की। कर्नाटका की राजधानी क्या भाई? बेंगलोर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई यहाँ के? किस चीज के? IISc भारतीय विज्ञान संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष है गोविंद रंगराजन। कौन है भाई? गोविंद रंगराजन। और नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निगरानी सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट भाई? निगरानी। नाम अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करे अच्छे से करना भाई। साथ के साथ नोट लगाते चले अपने। बाद में कभी बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, फोन भर दिया, उसकी स्टोरेज को फुल कर दिया, और टाइम पे क्या होता है भाई, किसी की हार्ड कॉपी निकलवाए, साथ वाले साथी से पूछते रहते हैं कि आपके पास करंट के नोट्स हैं। अरे हम आपको अभी सब कुछ दे रहे हैं, तो अभी की अभी नोट डाउन करते चलो ना भाई,
कितना टाइम लगेगा? हम भी तो तैयार करते हैं, हमारा मेटेरियल हमारी टीम पूरी तैयार करके साथ ही साथ आप भी नोट डाउन करते चले। तो निगरानी सैटेलाइट लॉन्च करेगा कौन भाई? इसरो। कौन लॉन्च करेगा? इसरो। कब करेगा? 14 फरवरी। इसको तो कोई भूलने वाला है नहीं भाई 14 फरवरी को। क्यों नहीं भूलने वाला भाई? इस दिन क्या हुआ था? पुलवामा अटैक हुआ था। कौन सा अटैक हुआ था? हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे भाई इस दिन 14 फरवरी को। क्या हुआ था? पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भारत माता के चरणों में चले गए थे भाई। नेक्स्ट भाई कहां से होगा भाई? ये रॉकेट के माध्यम से। एक है भाई PSLV। किससे? अब पूछ लिया जाए भाई, निगरानी सैटेलाइट जो लॉन्च होता है तो किसी के माध्यम से तो लॉन्च करेंगे उसको, तो उसको बोलते हैं PSLV C-52। PSLV C-52। PSLV के बारे में काफी बार एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है भाई, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या भाई? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भाई। इसका पूरा नाम याद रखना। निगरानी सैटेलाइट को किसके माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? PSLV C-52 के माध्यम से भाई। नेक्स्ट है भाई इसी के अंदर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। कहां से भाई? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे भाई? काफी बार पूछा गया है भाई इसका। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे? काफी स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, इसरो के अंदर और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर बदल हो जाते हैं। वैसा आप लोगों को नहीं करना, ठीक है? चाहे 2 बार और पूछ लेना मुझसे, कमेंट में बोल देना। जो भी आपको कमी नजर आए वो हमेशा आप कमेंट में बता देना और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा भाई। नहीं पता होगा तो किसी और साथी से पूछ के दूंगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो इसके बारे में लिखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा कौन सा भाई? निगरानी सैटेलाइट। और किसके माध्यम से? PSLV C-52। और PSLV का फुल फॉर्म क्या है भाई? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में लिखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है भाई? अब ये अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, श्रीहरिकोटा। कहां भाई? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पे है भाई? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहां पे है? आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना लिखना भाई, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना लिखना। इसके बाद मैं आपको इसरो की स्थापना बताऊंगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना लिखो 1 अक्टूबर 1971। 1 अक्टूबर 1971 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई थी भाई। मुख्यालय मैंने आपको बता दिया भाई श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लिखो भाई इसरो के बारे में जरूर लिखना भाई, काफी बार क्वेश्चन ऐसे पुट हो चुके हैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी। तो इसमें लिखना भाई इसरो की स्थापना लिखो। इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में भाई इसकी किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। अगर आपसे इसरो के अध्यक्ष पूछ लिए जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे भाई डॉक्टर के सिवन। कौन होंगे भाई? डॉक्टर के सिवन। और आपसे इसरो का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो क्या कहां होगा भाई? इसरो का हेडक्वार्टर होगा भाई बेंगलुरु के अंदर। कहां पर होगा? बेंगलुरु के अंदर भाई। और बेंगलुरु किसकी कैपिटल है भाई? बेंगलुरु अभी बताया था मैंने, कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है भाई? बेंगलुरु। सभी स्टूडेंट भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब हरियाणा के क्वेश्चन भी काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है भाई। हरियाणा के एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट भी होता है, नहीं अभी नहीं, 1 महीने पहले का नहीं पूछा जाएगा, 2 महीने पहले का नहीं पूछा जाएगा। अरे एग्जामिनर आप लोग थोड़ी हो। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आपका साथी कोई बोलता हो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हरियाणा के लिए स्पेशल हरियाणा वाले भाइयों के लिए बोलता हूं मैं, उनको बोल दिया भाई अपने हरियाणा भाषा में चलो किताब बंद करी, इतना बता भाई हमारे पेपर में क्या होगा। उसने सिर्फ यो सवाल कर लिया और उसका निहास दिया और वो भाई अपना हाथ चला जाएगा। जब यार अपना साथी ने नू मेरा पेपर में यो होगा तो साथी आपको तो बैठ के क्यों पढ़ने लग रहा है? इस तरह पहले दूसरा नौकरी मिल जाती, तो किसी की बात ना बनाइयो, अपनी पढ़ाई को ऊपर निरंतर विश्वास करियो और लगातार चलते रहियो भाई। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करते रहना या स्क्रीनशॉट। हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा? हेली हब बनाया जाएगा भाई, तो बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भाई। तो हरियाणा किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा? गुरुग्राम के अंदर। अब जो गुरुग्राम है भाई, गुरुग्राम के अंदर हेली हब बनाया जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे हेली हब होता क्या है भाई? हेली हब वो होता है जहां पर जो भी हवाई सेवा है उसको हम निरंतर सुचारू रूप से चला सके, उनकी मरम्मत करवा सके, जो भी है वो होता है भाई हेली हब। ठीक है। और भारत के अंदर मुंबई के साथ जू में आप चेक कर लेना, जो भी है मुंबई के जू में सबसे बड़ा हेली हब है। इसकी क्षमता मतलब जहाँ पे हेलीकॉप्टर जो खड़े होंगे 25 से 30, लेकिन जो हमारे हरियाणा के अंदर बनेगा गुरुग्राम के अंदर उसकी क्षमता होगी भाई 30 से 35 होगी उसकी क्षमता।
मैंने लिख भी रखा भाई यहाँ पे, फिर भी सुन भी लेना भाई। 1983 में गुरुग्राम के अंदर क्या हुआ था भाई? 1983 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1983 के अंदर गुरुग्राम के अंदर हुआ था मारुति उद्योग लगा था भाई। कौन सा उद्योग लगा था? मारुति उद्योग। अभी आपसे पूछ लिया जाए मारुति उद्योग लगा था कौन सी कार आई? करेक्ट अथवाई नहीं होगी भाई, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप लिखना भाई मारुति 800। कौन सी है भाई? मारुति 800। अपने टाइम की इसकी भी आबादी भाई मारुति 800। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पे सुपर लिख रखा भाई? उत्कृष्ट लिख लेना, सुपर लिख लेना या बढ़िया लिख लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हरियाणा के किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन सुपर कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया गया? प्रशंसा पत्र दिया गया, पूरा लिख लेना भाई। अभी हिंदी टाइपिंग हम लोग भी करते हैं, कुछ अगर गलती आई है तो माफ करना भाई साथियों। बोलता भी साथ के साथ यही नहीं है कि सिर्फ नोट डाउन नहीं कर रखा है। तो इसमें लिखना हरियाणा के किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन सुपर कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया गया? तो इसमें लिखना भी हरियाणा पुलिस। कौन सी पुलिस? हरियाणा पुलिस। तो एक मैंने सोशल मीडिया पे काफी वायरल है भाई, मैंने एक चीज देखी थी, उनका चाचा भतीजा का है, उनका चाचा हरियाणा पुलिस वाले मामा कह दे हैं, दूसरा चाचा का है भाई मामा वगैरह कौन, लेकिन जो फंस गया हरियाणा पुलिस वाला का फुफा जरूर को आते हैं। तो लिए इसलिए भाई अब आदमी ना करियो, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखियो, पेपर अटेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह एक पार्सल ट्रेन जाएगी भाई? हरियाणा के अंबाला जिले से। कहां से भाई? अंबाला जिले से। अंबाला जिले से अब ट्रेन के बारे में बताएं भाई। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे रूट कौन सा भाई? सबसे व्यस्त रेलवे रूट है भाई हरियाणा का अंबाला भाई। कौन सा? हरियाणा का अंबाला सबसे व्यस्त रेलवे रूट हरियाणा का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा भाई? अंबाला। कौन सा होगा? अंबाला भाई। अब बात आई अंबाला की। अंबाला की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को अंबाला की स्थापना हुई थी। और अंबाला कैंट से आपको पता ही है भाई हमारे कौन है विधायक? श्री अनिल विज जी। कौन है भाई हमारे विधायक? श्री अनिल विज जी हरियाणा से हमारे क्या विधायक भाई, और जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कौन है भाई? श्री अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और इसी के बारे में अंबाला के बारे में लिखेंगे भैया। साइंस सिटी किसको बोलते हैं भाई? अंबाला को। अंबाला से पूरा भारत का 40% साइंस का जो सामान होता है भाई, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंबाला से ही निर्यात किया जाता है उनको। नेक्स्ट लिखना अंबाला के बारे में, आम सर्वाधिक होने के कारण ही अंबाला को किस नाम से जाना जाता है? अंबाला भाई। अंबाला की स्थापना पूछ ली जाए आपसे, अंबाला की स्थापना हुई थी भाई 14वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में भाई। अंबाला की स्थापना कब हुई थी भाई? 14वीं शताब्दी में। तो किसके नाम के ऊपर भाई? अंबा नामक राजपूत के नाम पर। किसके नाम पर? अंबा नामक राजपूत के नाम पर। अच्छे से सुन लेना भाई आप लोग, अंबा नामक राजपूत के नाम पर भाई। कब हुई थी? अंबा लिख लेना भाई, जो भी है टेक्निकली सवाल आता है, काफी डिजिटल चीज है। तो इसमें लिख लिया होगा भाई आपने। और यहाँ से सांसद कौन है भाई? हमारे सांसद हैं रतनलाल कटारिया, जिनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन है भाई? रतनलाल कटारिया। इसमें बदल मत होना भाई। एक होता है एमएलए। एमएलए पूछ लिया जाए आपसे, कुछ भी पूछ सकते हैं हरियाणा के अंदर। एमएलए एमपी जरूरी है, सांसद विधायक पूछे आपसे, तो ये ध्यान रखें। एमएलए पूछ लिया जाए तो भाई एमएलए होंगे हमारे श्री अनिल विज जी। कौन होंगे भाई? श्री अनिल विज जी। और भाई एमपी कौन होंगे? अभी ऊपर मैंने बताया रतनलाल कटारिया, जो सांसद है भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक लिखेंगे भाई जो रोजाना, मैंने कल भी आपको बताया था 2 से 4 पुस्तक आपको रोजाना दी जाएंगी, ठीक है। तो उन पुस्तकों में से ये पुस्तक है भाई। एक पुस्तक कामायनी। कौन सी पुस्तक है भाई? कामायनी, आंसू और लहर। अलग अलग है, तीनों का भी एक साथ में नोट डाउन कर लिया जाए। कामायनी, आंसू व लहर किसकी है भाई? जयशंकर प्रसाद की। भाई शंकर भगवान को किस टाइम याद करते हो? जब आंख से आंसू आए, ठीक है। और लहर कहां पे आई थी? त्रासदी आई थी उत्तराखंड के अंदर। भगवान शिव की जगह है वो। चलो वो प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है, ठीक है, हम किसी को
प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहे भाई। तो आंसू कब आए, लहर आई, उसी टाइम आपके क्या है, आंसू आए। क्यों आए भाई, सामने मौत आपको नजर आ रही है तो क्या आएंगे, ये तो है नहीं खुशी से आप पार्टी करोगे, ठीक है। लहर आएगी सामने से तो आप लोगों को क्या आएगा भाई, आंसू आएगा। और क्यों आएगा भाई, पता कुछ हम काम तो कर नहीं सकते, जो भी काम किया कुछ काम नहीं आया, तो काम आए नहीं, आंसू लहर। अब बोलना लहर आई तब आंसू आए, आंसू आए तब हमारे आंसू कोई काम नहीं आए, क्योंकि लहर के सामने आपका कोई भी बस नहीं चलता भाई। तो किसके दरबार पे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन है भाई, इस पुस्तक के लेखक होंगे। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट पुस्तक है सखाराम बाइंडर। पुस्तक कौन सी है भाई, सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर के लेखक कौन होंगे, विजय तेंदुलकर भाई, विजय तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर मतलब लिख लेना भाई आप लोग, विजय तेंदुलकर सखाराम बाइंडर के लेखक कौन है। अब देखो भाई, तेंदुलकर को तो आप सब लोग जानते ही हैं, तेंदुलकर यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। तेंदुलकर जब शॉट लगाते थे ना तो एक बवंडर मचता था, क्या मचता था भाई, बवंडर, ठीक है। और बवंडर मचता है, जो क्या करते हैं भाई लोग, जब भी मुसीबत आती है भगवान श्री राम को याद करते हैं भाई। किसको याद करते हैं, भगवान श्री राम को याद करते हैं। तो आप इसे याद रख लेना, सखाराम बाइंडर किसकी है भाई, विजय तेंदुलकर की। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। और भाई आज शायद क्लास यहीं समाप्त करेंगे भाई, ठीक है। और भाई आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी क्लास रोजाना बिल्कुल टाइम पे मिलेंगी आप लोगों को, हम तो रेगुलर हैं ही। जो भी किसी क्लास में किसी कारणवश कुछ हो भी जाए, टेक्निकल इशू हो भाई, अभी नया नया सेटअप जता रहे हैं हम लोग, ठीक है, और सब कुछ अच्छा होगा भाई। लेकिन मेरी क्लास आपको रोजाना टाइम पे मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। और भाई सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद भाई।